हम लोग घिरी नहीं करेंगे। राष्ट्रीय युवा संसद समारोह में वंशवाद और भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री ने जिस तरह हल्ला बोला, उसे बंगाल चुनाव से ठीक पहले विपक्ष को चुनौती से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युवा संसद समारोह में युवाओं को बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा लेने की अपील की। वंशवाद पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। वंशवाद और भ्रष्टाचार पर पीएम का प्रहार। विवेकानंद जयंती पर पीएम का युवाओं को संदेश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय युवा संसद में हिस्सा लेने वालों के सामने प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो उन्होंने देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक राजदूत स्वामी विवेकानंद की जिंदगी के उन तारों को छेड़ा जिससे युवाओं को प्रेरणा मिले, और बात निकली तो जिक्र राजनीति का भी छिड़ा। प्रधानमंत्री ने लंबे समय से आज तक चली आ रही राजनीति की कमियों को बेलाग लपेट गिनाया और उसे देश की सियासत से दूर करने की अपील की। लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा दुश्मन पनप रहा है और वो है राजनीतिक वंशवाद। राजनीतिक वंशवाद देश के सामने ऐसी ही चुनौती है जिसे जड़ से उखाड़ना है। ये बात सही है कि अब केवल सरनेम के सहारे चुनाव जीतने वालों के दिन लदने लगे हैं, लेकिन राजनीति में वंशवाद का ये रोग अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी ऐसे लोग हैं जिनका विचार, जिनका आचार, जिनका लक्ष्य सब कुछ अपने परिवार की राजनीति और राजनीति में अपने परिवार को बचाने का ही है। क्योंकि देश के सबसे बड़े सियासी नेता ने वंशवाद की दुखती रग को दबाया, तो इसे देश में वंशवाद की राजनीति करने वालों पर चोट की तरह देखा गया। लेकिन प्रधानमंत्री ने तर्क के जरिए युवाओं को वंशवाद के खतरे से आगाह किया और वंशवाद की तुलना तानाशाही के रूप में की। ये राजनीतिक वंशवाद लोकतंत्र में एक नए रूप के तानाशाही के साथ ही देश पर अक्षमता का बोझ भी बढ़ा देता है। राजनीतिक वंशवाद नेशन फर्स्ट के बजाय सिर्फ मैं और मेरा परिवार, इसी भावना को मजबूत करता है। ये भारत में राजनीतिक और सामाजिक करप्शन का भी एक बहुत बड़ा कारण है। वंशवाद की जगह से आगे बढ़े लोगों को लगता है कि अगर उनकी पहले की पीढ़ियों के करप्शन का हिसाब नहीं हुआ तो उनका भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्वामी विवेकानंद को प्रधानमंत्री कई बार अपना प्रेरणा स्रोत बता चुके हैं। आज इसे दोहराने का मौका भी था। चूंकि स्वामी विवेकानंद का रिश्ता बंगाल से जुड़ा है, इसलिए प्रधानमंत्री के हर वाक्य में बंगाल चुनाव की आहट और सियासत को भी सुनने की कोशिश हुई। प्रधानमंत्री ने जब राजनीति में बदलाव और कई जगहों पर जारी भ्रष्टाचार का जिक्र किया तो उसे बंगाल की ममता सरकार पर लगने वाले आरोप और दूसरे सियासी दलों पर लगी कालीख से भी जोड़कर देखा जाने लगा। ऑनेस्टी और परफॉर्मेंस आज की राजनीति की पहली अनिवार्य शर्त होती जा रही है और देश में जो जागरूकता आई है ना, उसने ये दबाव पैदा किया है। भ्रष्टाचार जिनकी लेगेसी थी, उनका भ्रष्टाचार ही आज उन पर बोझ बन गया है और ये देश के सामान्य नागरिक की जागरूकता की ताकत है। वो लाख कोशिशों के बाद भी इससे उभर नहीं पा रहे हैं। देश अब ईमानदारों को प्यार दे रहा है, ईमानदारों को आशीर्वाद दे रहा है। प्रधानमंत्री ने हर चुनाव के समय सियासी दलों के नेताओं के बीच लगने वाली दल बदल की होड़ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जीत की संभावनाओं की वजह से कई उम्मीदवार दागी दलों का साथ छोड़ देते हैं। पीएम मोदी के इस बयान को भी बंगाल चुनाव से पहले बड़ी संख्या में बीजेपी आने वाले नेताओं से जोड़कर देखा जा रहा है। अब जनप्रतिनिधि भी
ये समझने लगे हैं कि अगले चुनाव में जाना है तो सीवी स्ट्रांग होनी चाहिए, कामों का हिसाब पुख्ता होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद से देश के दूसरे हिस्से की तरह बंगाल भी वैसा ही जुड़ाव महसूस करता है। बंगाल के लोगों के लिए दिलों में स्वामी विवेकानंद जिस तरह राज करते हैं, उसे देखते हुए सभी सियासी दलों की कोशिश उनसे खुद को जोड़कर दिखाने की होती है। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी आज सुबह कोलकाता के शिमला स्ट्रीट स्थित स्वामी विवेकानंद के पैतृक घर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। बीजेपी नेता और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी स्वामी विवेकानंद के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बीजेपी नेताओं के बीच श्रद्धांजलि की इस होड़ को विवेकानंद पर राजनीति से जोड़ा जाने लगा तो सफाई भी सामने आ गई। हमारे प्रधानमंत्री अपना जीवन आदर्श स्वामी जी को ही मानते हैं और उनके